हेलो दोस्तों, प्रशांत टेक जोन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन मेजरिंग टूल्स के बारे में, जिसका नाम है आपका कैलिपर। कैलिपर is an indirect measuring instrument which is used for measuring inside diameter or outside diameter of an object। किसी जॉब का आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर अगर चेक करते हैं तो हम लोग इस कैलिपर को यूज करते हैं। कैलिपर एक क्यों बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि कैलिपर्स में कोई डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलता है। कभी भी जब भी आप कैलिपर्स को यूज करेंगे तो उसके साथ साथ आपको स्टील रूल को इस्तेमाल करना जरूरी पड़ता है। ठीक है, मतलब कैलिपर्स आर ऑलवेज यूज्ड इन कंजक्शन विथ ए स्टील रूल। ठीक है, इट कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ये हर टाइम एक या दूसरे इंस्ट्रूमेंट का हेल्प जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैलिपर अकॉर्डिंग टू जॉइंट के हिसाब से कैलिपर्स आर टू टाइप्स। एक हो गया आपका फार्म जॉइंट कैलिपर और दूसरा हो गया आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। देखिए ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ये जो पिक्चर है ये होगा आपका फार्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर और ये आपका स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, ये जो जॉइंट है ये इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं फार्म जॉइंट। ये कैलिपर्स का ये लेग्स है और ये भी लेग है और ये है आपका दोनों मेजरिंग फेस। ठीक है, तो ये कैलिपर्स हो गया आपका फार्म जॉइंट कैलिपर। ये दोनों जो लेग है इस लेग को यहाँ पे फार्मली जॉइंट किया है एक रिवेट के द्वारा, पाइवॉट है। ठीक है, फार्म जॉइंट कैलिपर जब आप यूज करेंगे तो उसको मेजरमेंट को एडजस्ट करने के लिए किसी लकड़ी का टुकड़ों पर हल्के से हीट करना पड़ता है। हीट करने से इसका राफली जो मेजरमेंट है वो हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। जैसे ये हो गया, इसका ये हो गया स्प्रिंग, ये हो गया आपका एडजस्टिंग नट और स्क्रू, एडजस्टिंग नट। और ये आपका ये लेग्स है और ये दोनों मेजरिंग फेस। देखिए ये फार्म जॉइंट कैलिपर्स और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का अंतर क्या है। इसमें क्या है, इस कैलिपर का जो लेग्स है वो रिवेटेड द्वारा जॉइंट किया है और इस कैलिपर का जो जॉइंट है वो स्प्रिंग के द्वारा जॉइंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ का एक एडजस्टिंग नट है जिसको यूज करके हम लोग उसका जो डायमेंशन, इसको जो सेटिंग्स है उस सेटिंग्स को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और फार्म जॉइंट कैलिपर। तो क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, एक अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स, एक हो गया फार्म जॉइंट और एक हो गया आपका स्प्रिंग जॉइंट, और दूसरा अकॉर्डिंग टू वर्क, एक हो गया आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर को हम लोग ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर, और हो गया आपका डिवाइडर। देखिए अकॉर्डिंग टू जॉइंट, फार्म जॉइंट एंड स्प्रिंग जॉइंट,
एंड अकॉर्डिंग टू वर्क, इसका वर्क का हिसाब से, वर्किंग फंक्शन का हिसाब से आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम है ऑड लेग कैलिपर और डिवाइडर। तो इतना सा इसका डिविजन है, क्लासिफिकेशन। तो ये होगी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैलिपर। अभी बात करते हैं इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में। द साइज ऑफ द कैलिपर्स स्पेसिफाइड बाय द लेंथ बिटवीन द पाइवट एंड टिप, इसका जो टिप का जो पॉइंट्स है इसका बीच का, मतलब इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है यही इसका साइज है। ठीक है, समझ में आया? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द पाइवट टू द मेजरिंग फेस, जो लेग का जो मेजरिंग फेस है यहाँ से लेकर इस पाइवट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही इसका साइज है। हो गया? और इसका जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो टोटली डिपेंड करता है सेंस ऑफ टच का हिसाब से। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ टच। स्टील, ये डायमेंशंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टील रूल टू कैलिपर्स और कैलिपर्स टू स्टील रूल्स। ठीक है, और इसका जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और ये आउटसाइड कैलिपर हो या इनसाइड कैलिपर हो, ये टोटली इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर जब अब इसको यूज़ कीजिएगा तो उसके साथ साथ इसका जो डायमेंशंस है इसको पाने के लिए आपको स्टील रूल का हेल्प लेना पड़ता है। स्टील रूल या दूसरा कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेना जरूरी पड़ता है। तो इसीलिए इसका जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो है 0.5 मिलीमीटर, और इसका जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो टोटली डिपेंड करता है सेंस ऑफ टच के ऊपर। फिर हम लोग बात करते हैं आउटसाइड कैलिपर के बारे में। तो आउटसाइड कैलिपर क्या है? आउटसाइड कैलिपर इज जनरली यूज्ड, it is used for measuring outside dimension, outside diameter of an object। आउटसाइड कैलिपर किसी जॉब का आउटसाइड डायमेंशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर। जैसे देखिए ये जो पिक्चर है ये एक आउटसाइड कैलिपर का पिक्चर है। आउटसाइड, इसका जो लेग्स है वो अंदर की तरफ है। तो आउटसाइड कैलिपर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड डायमीटर ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, और इनसाइड कैलिपर क्या है? और इनसाइड कैलिपर नाम से ही पता चल जाएगा कि इनसाइड कैलिपर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग इनसाइड डायमीटर, मतलब इंटरनल डायमीटर, इनर डायमीटर। तो इनसाइड कैलिपर क्या है? इनसाइड कैलिपर इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग इनर डायमीटर ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, ये आउटसाइड कैलिपर हो गया आपका आउटसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए, और इनसाइड कैलिपर हो गया आपका इनसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए। ठीक है, और इनसाइड कैलिपर का जो लेग्स है वो बाहर की तरफ, इनसाइड कैलिपर का जो लेग है मेजरिंग फेस है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेजरिंग फेस, ये हो गया आपका इनसाइड कैलिपर, और ये देखिए आउटसाइड कैलिपर। समझ में आया? दोनों पिक्चर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का लेग, इसका लेग देखिए अंदर की तरफ है और इसका लेग बाहर की तरफ है। ठीक है, ये आउटसाइड कैलिपर, ये आपका यूज होता है आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए, और ये इनसाइड कैलिपर, और ये चेक होता है आपका इनसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी बात करते हैं जेनी कैलिपर के बारे में। तो जेनी कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो लेग्स है वो थोड़ा सा अलग है।
इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर से थोड़ा सा अलग है। इसका जैसे ये जो लेग है ये थोड़ा सा बेंटेड है और ये पॉइंटेड है, ठीक है। तो ऑड लेग कैलिपर क्यों यूज होता है? ऑड लेग कैलिपर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सेंटर, किसी जॉब का सेंटर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप हम लोग ऑड लेग कैलिपर और जेनी कैलिपर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कैलिपर के बारे में डिस्कस किया। कैलिपर्स क्या है? कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी जॉब का इनसाइड आउटसाइड डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलिपर ऑल टाइम स्टील रूल के साथ यूज होता है, मतलब डायरेक्टली मेजरमेंट आप कैलिपर से नहीं मिलता है। अगर कैलिपर का मेजरमेंट आपको लेना है तो स्टील रूल का यूज करना पड़ेगा। तो कैलिपर का क्लासिफिकेशन क्या था? अकॉर्डिंग टू जॉइंट कैलिपर्स आर टू टाइप्स, एक हो गया फार्म जॉइंट और एक हो गया स्प्रिंग जॉइंट। और अकॉर्डिंग टू वर्क, काम का हिसाब से ये हो गया आपका इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।